नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरपी सिंह और हम लोग अभी क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री देखने वाले हैं। क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री बच्चों के लिए एकदम नया टॉपिक होता है, तो उसको हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ते हैं, कैसे कैसे क्या क्या होता है, सारा कुछ यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। तो आज ये टॉपिक शुरू करते हैं। तो जो बच्चा अगर शुरू से इस टॉपिक को देखेगा उसको जरूर ही समझ में आएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। होता क्या है ट्रिग्नोमेट्री? इसको देखो, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में मतलब ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम ट्रायंगल्स के एंगल और साइड के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with measurement of sides and angles of triangle। तो यहाँ पे हम लोग का सारा जो कंसंट्रेशन होगा वो मेजरमेंट ऑफ साइड्स ऑफ एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल पे होगा। तो यहाँ पे हमको कोई एक साइड दिया, मतलब कोई एक या कोई दो साइड दिया गया है, और कुछ एंगल दिया गया है, तो वहां से हम तीसरा साइड या एंगल निकाल सकते हैं। या फिर हमको कोई दो साइड दिया गया है तो वहां से हम एंगल निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम यहाँ पे देखेंगे। तो उसके लिए हमको यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। There are 6 trigonometric ratios। ये तुम्हारा क्या क्या होगा? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। मतलब ट्रिग्नोमेट्री का सारा कहानी है साइन, कॉस, टैन, कॉसेक से कॉट पे ही होने वाला है। तो यहाँ कुछ चीज जो है वो बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो यहाँ ये चीज ध्यान दोगे कि कॉसेक थीटा इक्वल्स टू होता है 1/sin थीटा। कॉसेक का उल्टा साइन होता है। सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा और cot थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा। तो यहाँ से ये चीज ध्यान रखो कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है। मतलब रेसिप्रोकल होता है। मतलब कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा, सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा, कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा। अब ये थीटा क्या है? साइन, कॉस, टैन, कॉसेक से कॉट 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं। और ये थीटा जो यहाँ पे एंगल हो जो बना रहा है एक्यूट एंगल, मान लो जैसे तुम्हारा ट्रायंगल है ABC। थीटा की जगह पे तुम्हारा कुछ अलग भी वैल्यू हो सकता है, कहीं पे भी अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, फाई हो सकता है। मतलब जो एंगल को डिनोट करने के लिए अलग अलग दिया जा सकता है। यहाँ तुमको अल्फा भी हो सकता है, थीटा हो सकता है, बीटा हो सकता है, गामा हो सकता है, फाई हो सकता है। तो ये सारे नोटेशन तुमको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो उसे घबराना नहीं है, केवल एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी शुरू नहीं हो रहा है, मतलब इसका प्रॉब्लम्स बाद में आएगा। अभी इसका इंट्रोडक्शन है। तो यहाँ पे क्या है कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक से कॉट, और ये इसका एंगल हो गया थीटा। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे किसमें? इसको हम लोग देखेंगे ट्रायंगल में। देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन, कॉस, टैन, कॉसेक से कॉट का, वो देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं एक ट्रायंगल यहाँ बनाए हैं। इस ट्रायंगल में सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है, कौन हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस। यहाँ पे मान लो कि एक ऑब्जर्वर है, कोई बच्चा यहाँ पे खड़ा होकर देख रहा है, इधर सामने में ये देख रहा है, इधर सामने। तो
जहाँ पे ये मतलब अगर ये थीटा है, मान लो हम ये ले रहे हैं थीटा, अगर कोई यहाँ से खड़ा होकर देख रहा है तो इसके सामने वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसके लिए मतलब अगर हम बी को रेफरेंस मान रहे हैं तो ये मेरा हो गया परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये मेरा हो गया परपेंडिकुलर, ये मेरा हो गया परपेंडिकुलर। जहां पे खड़ा हुआ है जिस साइड पे तो वो हो गया बेस, और ये जो सबसे बड़ा वाला साइड होगा 90 डिग्री के सामने वाला ये हो जाएगा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। तो ये चीज समझना है कि एक ट्रायंगल में कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है, कौन हाइपोटेनस है। अगर यहीं पे इसी फिगर को हम एक जगह और ड्रॉ करते हैं, देखो यहाँ पे ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, सेम ए है, बी है और सी है। अब यहाँ एंगल यहाँ ना होगी, कोई बच्चा यहाँ से देख रहा है, यहाँ आके देख रहा है, इधर देख रहा है, इस यहाँ पे हम ये थीटा ले रहे हैं, तो थीटा के सामने वाला ये हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, यहाँ पे ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, जहां पे खड़ा है तो ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो ये चीज सवाल में अगर मान लो तुम्हारा सवाल में अगर साइन बी मतलब एंगल में यहाँ पे साइन थीटा भी हो सकता है तुम्हारा और साइन बी हो सकता है, साइन बी। अच्छा, अभी साइन थीटा cos थीटा नहीं बना है, कुछ भी जो मतलब मान लो कि अगर रेफरेंस हम यहाँ से ले रहे हैं तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। तो सबसे आसान सा तरीका है 90 डिग्री के सामने वाला सबसे बड़ा वाला साइड हाइपोटेनस होगा, तो यहाँ देखो 90 डिग्री के सामने वाला सबसे बड़ा साइड हाइपोटेनस हो गया। फिर जहाँ से देख रहे हैं मतलब जो एंगल कंसीडर किया उसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, बच गया वो बेस हो गया। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी दोनों ट्रायंगल में सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा। अब देखते हैं यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। समझाते हैं। अच्छा, उसके पहले एक और चीज है, पाइथागोरस थ्योरम का बहुत ज्यादा यूज होगा यहाँ पे। तो इस ट्रायंगल में ये क्या हो गया, बेस इसको बी से अगर डिनोट किए हैं, परपेंडिकुलर को पी से डिनोट किए हैं और हाइपोटेनस को एच से डिनोट किए हैं, तो ये पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा। एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर तुमको ऐसे निकालना है तो एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पहले हम एक ही फॉर्मूला याद रखेंगे, वहां से जो अगर मान लो कि h का जरूरत है तो इसको यूज करेंगे, अगर p का जरूरत है तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करेंगे, और b का जरूरत है तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर यूज करेंगे। तो एक याद रखोगे पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये चीज है यहाँ पे याद रखना है। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट का। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे किताब में जो याद करने के लिए शॉर्टकट लिखा रहता है पी बी बी एच एच पीवीपी एच एच बी। तो ये है पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल। ऐसे याद कर सकते हो साइन थीटा इक्वल्स टू पी बी टी पंडित बद्री प्रसाद एच 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 हरिहरी बोल। पी से पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल। तो यहाँ p बाई एच साइन थीटा इक्वल्स हो जाएगा p बाई एच, साइन थीटा इक्वल्स टू p बाई एच मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। cos थीटा इक्वल्स टू b बाई एच बेस बाई हाइपोटेनस
बाई बी, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। साइन हो गया कॉस, साइन कॉस टेन। अब कॉसेक से कॉट, कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे, यहाँ लिख देते हैं कॉसेक थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा साइन का उल्टा मतलब पी बाई एच, एच बाई पी, मतलब हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। सेक थीटा इक्वल्स टू एच बाई बी, हाइपोटेनस बाई बेस। बाई बेस और कॉट थीटा यहाँ लिख देते हैं नीचे में, यहाँ लिख देते हैं कॉट थीटा इक्वल्स टू बी बाई पी, सॉरी बेस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो ये यहाँ से हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे यही 6 फॉर्मूला याद रखना है, जिससे पहला चैप्टर सारा बन जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री है बहुत आसान, ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है, बट तुमको क्या करना होगा, फॉर्मूला सारा अच्छे से याद करना होगा। तो पहले हम यहाँ पे साइन थीटा पी बाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा बी बाई एच बेस बाई हाइपोटेनस, टैन थीटा पी बाई बी परपेंडिकुलर बाई बेस, सेक कॉसेक थीटा एच बाई पी हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, सेक थीटा एच बाई बी हाइपोटेनस बाई बेस, और कॉट थीटा बी बाई पी बेस बाई हाइपोटेनस। साइन का उल्टा देखो कॉसेक हो रहा है, कॉस का उल्टा सेक हो रहा है, और टैन का उल्टा कॉट हो रहा है। तो इसके आगे का जो भी डिस्कशन होगा वो आगे होगा, आगे बताएंगे। सबसे पहले तुम क्या करोगे, इसको अच्छे से याद करोगे, ठीक है। फॉर्मूला याद करने का शॉर्ट ट्रिक्स है, शॉर्ट ट्रिक है यहाँ पे पी बी पी, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल। तो पी बाई एच हो गया तुम्हारा साइन थीटा, पी बाई एच हो गया साइन थीटा, बी बाई एच हो गया कॉस थीटा, पी बाई बी हो गया टैन थीटा, पी बाई बी साइन थीटा, सॉरी पी बाई एच साइन थीटा, बी बाई एच कॉस थीटा, और पी बाई बी टैन थीटा। तो इस तरीके से तुम यहाँ पे सारा कुछ याद कर सकते हो। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, पी बाई एच होगा साइन थीटा, बी बाई एच होगा कॉस थीटा, और पी बाई बी होगा टैन थीटा। ये पी बी पी पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल। इस तरीके से तुम इसका सारा, इसका मतलब एक पार्ट हुआ, फॉर्मूला और थोड़ा सा है। तो इस पहला जो एक्सरसाइज होगा इसी फॉर्मूले से सारा बनेगा। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, एक पाइथागोरस थ्योरम ध्यान में रखना है, दूसरा ये जो फॉर्मूला है साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, ये याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे।